दोस्तों बहुत पहले मैंने नोटपैड का एक फुल कोर्स बनाया था जिसमें अच्छे व्यूज़ भी आए हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और जो मैं अपना ज़ूम्स ऐप से लाइव क्लास करवाता हूँ तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर आप सिर्फ कोर्स करवाते हैं बट टेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा है कि अब से जो है बहुत अच्छी बात है कि कोई स्टूडेंट ने मुझे सजेशन दिया और मैं कोशिश करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर संडे को मैं लाइव आऊँगा और जैसे कि मैं एमएस वर्ड का फुल कोर्स करवा दिया, तो एमएस वर्ड का मैं आपको सारा टेस्ट लूँगा। जैसे कि नोटपैड, तो नोटपैड का सारा टेस्ट ले लूँगा। जैसे कि एमएस पेंट, तो एमएस पेंट का सारा हम आपको टेस्ट ले लूँगा। इस तरह से टेस्ट लेने से क्या होगा कि आपको जो है, जो मैंने आपको कोर्स करवाया, जो मैंने आपको पढ़ाया, वो ताकि आप भी समझ सकें कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या-क्या पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैंने डिसीज़न लिया अपने आप से कि नहीं, ये बात सही है कि आपको लाइव क्लास आकर मैं टेस्ट लूँ ताकि आप भी कुछ सीख सकें। देखिए, एक प्रैक्टिकली करना, एक थ्योरेटिकल करना, इसमें बहुत डिफरेंसेस हो जाता है। बट लेकिन होता क्या है कि अगर आपसे हम हर संडे को या किसी दिन भी अगर आपका टेस्ट ले लेते हैं, जैसे कि आपको नोटपैड कंप्लीट हो चुका है, एमएस पेंट कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरह से मैं टेस्ट ले लेता हूँ, तो आपको क्या होगा कि आप भी कुछ नहीं कुछ आपको समझ में आएगा। हाँ, ये सर ने ये पढ़ाए थे, सर ने ये पढ़ाए थे, ताकि आपको भी समझ में सारा आ जाएगा। तो आज की इस क्लास में आपको बताऊँगा, आपसे टेस्ट लेने वाला हूँ नोटपैड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में और बहुत सारी पहली क्लास में आपको नोटपैड पढ़ा दिया हूँ, आपने भी कमेंट्स किया, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए। जो मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों कंप्यूटर के बारे में। अगर आप जॉइन होना चाहते हैं लाइव क्लास, तो अभी तक मुझे 10 स्टूडेंट लाइव क्लास मैं देता हूँ। जैसे कि मैं अभी एमएस वर्ड का क्लास चल रहा है लाइव क्लास, ओके, तो हफ्ता में आपको 5 दिन में क्लास देता हूँ और थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एडीसीए कोर्स चल रहा है दोस्तों। इसमें मैं सारा डिटेल्स में समझाता हूँ। तो आप अगर डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं बात कर सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आज की बात करते हैं हम लोग नोटपैड के बारे में। नोटपैड से मैं आपको सारा डिटेल्स में समझा दिया था, थ्योरी भी करवाए थे और प्रैक्टिकल भी करवाए थे, ओके। तो आज के इस क्लास में आपको बताएँगे कि हम टेस्ट लेने के लिए कुछ-कुछ 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूँगा, लेकिन मैं आपको इसका रिस्पॉन्स मतलब कि आंसर नहीं दूँगा। क्योंकि इसको आपको जो है कमेंट में आंसर देना होगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि नोटपैड का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? ओके, अगर आप नोटपैड का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो उसका आंसर मान लीजिए कि बी है, तो आपको कमेंट में लिखना है 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी। इस तरह से आपको आंसर मुझे अपने मेरे कमेंट्स में कर देना है दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटपैड का आज टेस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट करके रखा हूँ, जिससे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ऊपर में लिखा हुआ है कि नोटपैड ऑनलाइन टेस्ट एमसीक्यू। ओके, नोटपैड ऑनलाइन टेस्ट मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि नोटपैड में काम करके फाइल को सेव कर देते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ओके, जब हम लोग नोटपैड फाइल हम लोग जब क्रिएट करते हैं, बना लेते हैं, जब उसको हम लोग सेव कर देते हैं, तो उसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन कोड जो होता है, आपको इसमें से .rtf, बी का .dos डॉक्स या .txt या .html, ये आपको यहाँ पे से कमेंट्स में जवाब देना है। मैं इसका जवाब नहीं दूँगा, ओके? तो ये आपको जवाब देकर कमेंट्स में लिखना होगा, सर इसका आंसर ये होता है, ओके? तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा यस या नो का, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नोटपैड में 2 वर्ड टाइप करके नोटपैड में 2 वर्ड टाइप करके एक वर्ड का साइज़ 20 और दूसरे साइज़ का 25 करना है। तो नोटपैड में ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब कि जब हम नोटपैड में लिखते हैं, मान लीजिए कि लिख रहे हैं आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि आरसीआई का साइज़ जो है 20 हो और कंप्यूटर का साइज़ जो है 25 हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इम्पॉसिबल नहीं होता है ना? तो क्यों नहीं होता? इसका आपको आंसर देना है। पहला आंसर आपको नोटपैड में साइज़ बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है। बी में नोटपैड में 2 वर्ड का साइज़ बड़ा होता ही नहीं है। सी में नोटपैड में सिर्फ़ 1 वर्ड का साइज़ बड़ा होता है। डी में ऊपर में से कोई नहीं। ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके मुझे आपको कमेंट्स करके बताना है, इसमें से कौन आंसर सही है। ओके? चलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि के नोटपैड के विंडो 10 के नोटपैड में टेक्स्ट टाइप करके ज़ूम इन करने का शॉर्टकट की क्या है? मतलब कि विंडोज़ 10 के नोटपैड में, विंडोज़ 7 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विंडोज़ 13 की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब विंडोज़ 10 के अंदर जो नोटपैड आता है, उसमें जब टेक्स्ट टाइप करके
ज़ूम इन करते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसमें से एल द ए का यहाँ पे आपको बता रहा है अल्ट प्लस प्लस ये, शिफ्ट प्लस प्लस, विंडोज़ प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस और इसमें से जो आपको मालूम है वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि नोटपैड में रैप टेस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है? ओके, जबकि मैं आपको पढ़ाया हूँ कि रैप टेस्ट के बारे में क्या होता है, रैप टेस्ट कि इसलिए नोटपैड में कैसे काम करता है ना? तो नोटपैड में रैप टेस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है? पहला है आपको ए में ज़ूम इन करने के लिए, बी में मल्टीपल लाइन करने के लिए, ज़ूम आउट करने के लिए या फिर नन ऑफ दिस एबव। ओके, ये आपको आंसर कमेंट में दे देना है। चलिए मैं आपको बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में कि नोटपैड में फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? नोटपैड में फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करने के लिए किस मेनू में जाना जाता है? समझ गए? जब नोटपैड में हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं तो किस मेनू में जाते हैं? बताए थे आपको ना। ए में है एडिट मेनू, बी में है व्यू मेनू, सी में है फॉर्मेट मेनू, डी में है फाइल मेनू। तो ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने आज एमसीक्यू नोटपैड में आपको पूछ लिया हूँ। ओके, जबकि मैं नोटपैड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नोटपैड का कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट बेसिक कंप्यूटर कोर्स में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर लेना है और चेक करके नोटपैड को क्लियर पढ़ लेना, उसके बाद ये आपको टेस्ट दे देना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो है आज आपका टेस्ट ले चुका हूँ। ओके, तो आप जो है आपको कमेंट में क्या करना है जिस सिर्फ आंसर आपको दे देना है। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कंप्यूटर से कुछ भी कन्फ्यूज़ हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन आप मुझसे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगा और